नमस्कार दोस्तों, क्या हाल-चाल? उम्मीद करूँगा कि जहाँ कहीं भी होंगे, स्वस्थ होंगे। देश में लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है क्योंकि अब बस 2 ही चरण बाकी रह गए हैं, छठवां और सातवां चरण। छठवें चरण का मतदान अभी बस 25 तारीख को होगा और उसके बाद आखिरी चरण का मतदान बाकी रहेगा, जो कि 1 जून को भी हो ही जाएगा। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है, वो पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना रहता है। ऐसा इसलिए भी शायद क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है दिल्ली तक का। यानी कि दिल्ली में जिसको भी सत्ता पानी है, दिल्ली में सरकार बनानी है और वो अगर उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं, उसमें ज़्यादा सीटें हासिल कर ले, तो आसानी हो जाती है कहीं न कहीं दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की मेजॉरिटी सीट्स यानी कि लगभग आधी से ज़्यादा सीट्स कवर हो चुकी हैं। अब मात्र कुछ सीटें बाकी हैं जो कि अब बस छठवें और सातवें चरण में तय होनी है, जो कि 25 तारीख और 1 जून को वहाँ भी मतदान हो जाएगा, जो कि आम तौर पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सीट जो हैं वो पूर्वांचल में ही हैं। तो पूर्वांचल रीजन में अब जो चुनाव होगा तो पूर्वांचल एक तरीके से एक बात करें अगर तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव माना जाता है और पॉलिटिकली एक्टिव होने की वजह से वहाँ पे एक तरीके से हम बात करें तो एकदम जीता जागता आपको चुनाव का जो रण है वो और ज़्यादा पीक पॉइंट पर जा चुका है इस टाइम पे, क्योंकि अब पूर्वांचल के अंदर मतदान की बारी आ गई है और चुनाव प्रचार जो है वो भी पाँचवें चरण का जो छठवें चरण का जो मतदान है वो अब 25 तारीख को होना है, जिसकी वजह से अब जो है छठवें चरण के लिए अब प्रचार जो है वो रुक गया है। लेकिन अब सातवें चरण का जो मतदान है होना है 1 जून को, उसके लिए अब सारी पार्टियां ज़ोर आजमाइश कर रही हैं। तो इस बारी अभी अगर हम बात करें तो अभी क्योंकि अभी 25 तारीख को जो कि चुनाव होना है, जो कि कल ही मतदान होगा उसमें, तो उसके लिए अब अगर हम बात करें तो बहुत सारी सीटें हैं और 1 जून को अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे बलिया, जहाँ से खुद मैं बिलोंग करता हूँ, तो बलिया में भी चुनाव 1 जून को होगा। तो 1 जून और 25 तारीख का जो मतदान है वो बाकी रह गया है और इसमें बहुत बड़े-बड़े चेहरे हैं जो अपनी ज़ोर आज़माइश दिखाएँगे। जिसमें से अगर हम बात करें तो आजमगढ़ लोकसभा सीट से जहाँ से कभी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव लड़ा करते थे चुनाव। मुलायम सिंह यादव जो कि अब नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है वो जो अखिलेश यादव जी हैं, वो जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे तो वो विधानसभा चुनावों की वजह से विधानसभा चुनाव लड़े, उसके बाद वो जीत गए, जिसकी वजह से उनको वहाँ से इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसके बाद वहाँ पे उपचुनाव हुए और उपचुनाव में निरहुआ जो हैं दिनेश लाल यादव, जिसको आप जानते हैं, वो वहाँ पे जीत हासिल किए बीजेपी की ओर से। यानी कि एक तरीके से जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, वहाँ पे सेंधमारी की कोशिश कहीं न कहीं कामयाबी मिली सेंधमारी में बीजेपी को। लेकिन ये अब आम चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या जो समाजवादी पार्टी का जिसको गढ़ कहा जाता है, क्या उसमें दोबारा से इस आम चुनावों में क्या जो निरहुआ हैं वो जीत हासिल कर पाएँगे? इस बार धर्मेंद्र यादव को उतारा है समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से आजमगढ़ लोकसभा सीट पर। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जब वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए खुद अखिलेश यादव गए थे, तो वहाँ का क्या माहौल हुआ था, बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हों, ऐसी खबरें देखने को मिली थी कि वहाँ जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बात करें असंतुलित हो गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सामने आई थीं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नीरज शेखर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं चंद्रशेखर जी, उनके पुत्र हैं, तो उनकी भी अब साख लगी हुई है दाँव पे, क्योंकि हालाँकि वो अभी भी राज्यसभा मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन वो बलिया से इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहाँ पे चुनाव में उतरे हुए हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने उनके सामने खड़ा किया है सनातन पांडे को। सनातन पांडे इस बार चुनाव में रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या नीरज शेखर जो हैं उनके सामने क्या सनातन पांडे इस बार चुनाव जीत पाएँगे? क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले कुछ जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना जीत का परचम लहराने में कामयाब रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बलिया से सटा हुआ है सलेमपुर लोकसभा सीट, उसमें भी देखने वाली बात होगी, वहाँ भी ज़ोर आज़माइश काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में अगर आप बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप पूर्वांचल की जनता हैं, तो आप किस लोकसभा सीट से बिलॉन्ग करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपके एरिए से, आपके क्षेत्र से, आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन-कौन कैंडिडेट चुनाव में हैं और कौन
ज़्यादा जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। आपके ओपिनियन के अनुसार अपना ओपिनियन, अपना खुद की जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में।